आप सबका आपके चैनल एडवेंचर अकेडमी पर एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट के कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज़ हो गई हैं और उन्हें कराएगा एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराएगा। तो उससे क्या क्या आपके लिए नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मतभेद सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन में होते हैं कि जो लाइसेंस मांगा है वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या मोटरसाइकिल का एप्लीकेबल होगा, या केवल पूरा लाइट वेट का होना चाहिए या हैवी वेट का होना चाहिए। सर बहुत सारे क्वेश्चंस आप सबके दिमाग में होते हैं। रेस कितनी है, कितना एजुकेशन स्ट्रक्चर है, सब कुछ। तो एक एक चीज़ को इसमें कवर करेंगे। जैसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो नोटिस के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग है वो कब से हो रही है। तो सबसे पहले देखें हम कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पब्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो 1/8/2020 यानी कि आज ही से ये स्टार्ट हो जाएंगे, और इसके अलावा ये रहेंगे 7/9/2020 तक की, यानी कि 7 सितंबर 2020 तक की रहेंगे। तो कब तक आप एप्लीकेशन को रजिस्टर कर पाएंगे? तो 7 तारीख को रात 11:30 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रही बात फ़ी चालान के लिए, तो लास्ट डेट जो टाइम ऑन मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है वो 9/9/2020 को 11:30 तक है रात की, ठीक है। तो तब तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑफलाइन चालान आप जनरेट करके करते हैं तो 11/9/2020 तक की है कि 11/9/2020 तक की ऑफलाइन चालान के माध्यम से आप जनरेट करके फ़ी का भुगतान कर सकते हैं। अगली चीज़ है ये कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट दो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, तो ये 14/9/2020 तक के लिए रखी है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि सीबीटी जो बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका कब होगा। तो 27/11/2020 के से लेकर के 14/12/2020 के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तो एक एसएससी की तरफ से नोटिस है। अब ड्यूरिंग क्या सिचुएशन रहती है, कोविड-19 की क्या चीज़ें होती हैं, उस पे आप बात की बात है, लेकिन अभी आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। खैर, तो ये एग्ज़ाम की डेट हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ छोटी-छोटी अन्य चीज़ों के ऊपर, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूँ कि एसएससी अब की बार दिल्ली गवर्नमेंट की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज़ होगी उनके ऊपर काम करेगा, और जैसे एसएससी का प्रोसीजर रहता है वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। कुछ सिलेबस में बदलाव है, वो मैं आपको मेजर चीज़ें बता दूंगा, ये आपको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जोर नहीं देना है। अब बात करते हैं ये वैकेंसीज़ के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो 5,846 वैकेंसीज़ हैं टोटल, ठीक है। जिनमें फीमेल की अगर बात करूँ तो 933 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के 202 और बाकी अदर के लिए जो पोस्टें दे रखी है तो 1944 पोस्टें ये हो गई फीमेल के लिए, कांस्टेबल के लिए। हालांकि अन्य कैटेगरीज में बटी हुई हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकायदा पूरा समझ लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई वैकेंसीज़ की। तो टोटल वैकेंसीज़ का नंबर है 5,846। और इम्पॉर्टेंट क्या है तो उनको मैं देखूँ, अगर लिखा हुआ 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% जो वैकेंसी हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए बाकायदा पूरी तरीके से रिजर्व होंगी, और 10% ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी रिजर्व होंगी, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कुछ जो आप जानते हैं कि एज लिमिट जो होती है उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और स्पोर्टमैन या होगा या नेशनल लेवल के जो गेम खिलाड़ी होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनको 5 साल का मिलता है। ये सब चीज़ें हैं आपकी। बाकी डिपार्टमेंटल कुछ चीज़ें हैं दिल्ली पुलिस में। अगर यूए जो जनरल कैटेगरी है का उसको 40 साल तक की आप भर सकता है, अगर 43 साल तक की ओबीसी का भर सकता है, एससी एससी का 45 साल, और उसके अलावा कुछ डिफरेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ और दिल्ली गवर्नमेंट के लिए उनके लिए 29 साल तक ही इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई है। खैर, एक्स सर्विसमैन के लिए ये जो ईडब्ल्यूएस और यूआर वाले हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एक्स सर्विसमैन भी है बाकायदा। ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या पड़ेगा मैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर देने का प्रयास करूँगा, और आपको क्लियरली ज़्यादा समय ना देकर के पूरा एक बात समझ में आए, क्योंकि नोटिस तो बहुत लंबा होता है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। खैर, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रहें ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, एक पॉइंट ये है कि एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को क्या लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर सी सर्टिफिकेट है तो उसे 5% का लाभ मिलेगा, यानी कि जो कह सकते हैं एक बोनस पॉइंट उनके लिए होगा। एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट ग्रेड का है तो 3% उसका मिलेगा, अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2%। ये इंटेंटिव बोनस मार्क कह सकते हैं इसके लिए। तो अगर एनसीसी है तो ज़रूर लगाइएगा, साथ में ज़रूरी रहेगा। अप्लाई करने के लिए मैंने बताया जैसे एसएससी कराता है, जिस तरीके से एसएससी का फॉर्म आता है, एक प्रोसीजर आपको नीचे दिखा दूंगा किस तरीके से भरना है, क्या क्या भरना है। फ़ोटो की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोटो 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 7/9/2020 लास्ट डेट रहेगी इसके लिए। और फीस की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी जो होगी वो 100 रुपये होगी, ठीक है, 100 रुपये होगी। और जैसा आप जानते हैं कि एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनके लिए एसएससी बिल्कुल फ्री नहीं लेता है। तो इस बार भी वही 9.2 जो पैराग्राफ है उसमें साफ साफ मेंशन है कि कोई पेमेंट नहीं होगी। पेमेंट के लिए मैंने ऊपर भी डेट बताई, नीचे भी आप देख सकते हैं 9/9/2020 तक की 11:30 बजे रात तक की आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप ऑफलाइन जनरेट करा कर करते हैं तो 14/9/2020
20 तक के लिए आप कर सकते हैं। कुछ सेंटर हैं, सेंटर ठीक वैसे ही हैं जैसे कि आप कानपुर, लखनऊ, वाराणसी जैसे कि आप भरते थे एसएससी में 10+2 या सीजीएल या फिर ऐसे एग्जाम में आप भरते थे, वही सेंटर एसएससी आपको भी अवेलेबल करा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको लगभग 50 से 60 किलोमीटर के अंदर सेंटर मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे अन्य फैक्ट के ऊपर, तो अन्य फैक्ट हमारे क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो सिलेबस रहेगा वो 50 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मार्क्स भी 50, यानी कि ईच ऑन एवरी क्वेश्चन 1 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग के लिए जो रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि गणित का होगा, वो 15 क्वेश्चन आएंगे। ये एक नया चीज़ है कि कंप्यूटर जो चीज़ें आपके लिए है, जो आप आम तौर पर सिलेबस पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा ये अलग पॉइंट है कंप्यूटर वाला। पूरा फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर एटसेट्रा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है। टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एक तरीके से 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसके अलावा 90 मिनट का समय रहेगा। और आपको बता दूं 0.25 मार्किंग यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। तो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ तो कौका मत मारिएगा, ठीक है, अपने आराम से लगाइए जितना आपको आता है। तो ये बाकायदा पूरा अगर आपको चाहिए कि क्या क्या पूछा जाएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा चाहें तो, ठीक है। जनरल जीए का ये आ जाएगा, रीजनिंग का ये हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल का जितना दिया है अगर इतना ही पढ़ लेंगे, जितना ये पोर्शन यहाँ पर कवरिंग किया हुआ है अगर इतना कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आई होप कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस। सबसे पहले गलती यही बच्चे करते हैं, सिलेबस पता ना होना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स के लिए समझ लीजिएगा कि जो आप 30 साल से ऊपर हैं, अप टू 30 ईयर्स, उनके लिए बाकायदा अलग डिपार्टमेंटल व्यवस्थाएं हैं। 6 मिनट में 1600 आपको क्लियर करनी है और 14 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप है 3-9 हाई जंप है। इसके अलावा 30 to 40 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 7 मिनट में 1600 मीटर है। ये बता दूं आपको मेल कैंडिडेट स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। लेकिन फिलहाल आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ ये वाला आपको पोर्शन रहेगा पूरा कि 6 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप 14 फीट की रहेगी, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी ये चीज़ें जो आपको लिखी हुई नीचे वो डिपार्टमेंटल मैक्सिमम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ज़्यादा इनके ऊपर गौर नहीं करूँगा। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ एक बात और समझ लीजिए, जो हाइट है वो हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका रिलैक्सेबल बाई होती है, आपकी बाकी चीज़ें रिलैक्सेबल के लिए नीचे रखी हैं, लेकिन 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए डेली गवर्नमेंट कांस्टेबल के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें छूट हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर ST के लिए है, 5 सेंटीमीटर जो रेसिडेंट हिल एरियाज़ के हैं जैसे कि गोरखा हो गया या गढ़वाली कुमाऊनी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए हो गया। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर विद मैक्सिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि आप फुलाव के बाद कर रहे हो तो 81 सेंटीमीटर तो आपका ऐसे होनी चाहिए मिनिमम, और उसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें भी मेंशन हैं। 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन है चेस्ट में भी, तो अलग की बात हो गई। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हो गई। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर जो होगी वो 8 मिनट में होगी, 10 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3 फीट की हाई जंप होगी। तो ये याद रखिएगा। नीचे के दोनों पर्सन हैं वो लगभग एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट कोटे के जो व्यक्ति होते हैं उनको जो भी छूट का प्रावधान रहता है उनके लिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। 2% की छूट मिल रही है बाकी अलग चीज़ों को लेकर के, तो वो हमें गौर नहीं करना है। अगर जनरल के आप हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। 157 सेंटीमीटर आपको रहेगी जनरल और OBC के लिए। बाकी 2% जो हैं वो SC ST के लिए छूट मिल जाएगी और 2% जो रेजिडेंशियल हिल एरिया के हैं उनको मिल जाएगी। 5 सेंटीमीटर के केस ऑफ डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड ऑफ आपका डिसीज्ड दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, अगर मान लो आप डिपार्टमेंट के अगर आप होते हैं तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। ये आई का आपका 6/12 विदाउट ग्लासेस, बोथ आप ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये मेडिकल चीज़ें होती हैं तो पहले पेपर आप देंगे उसके बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। खैर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेंगी। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि आपका क्या क्या होना चाहिए वैलिड प्रूफ के रूप में। तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड स्कूल, एम्प्लॉयर ID एंड एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ से आप इतनी चीज़ें मेंशन करके रखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी अपना वैलिड प्रूफ लगा सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद की प्रक्रिया है। तो मैट्रिकुलेशन आप सब जानते हैं, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी सर्टिफिकेट लगते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आप उसमें मापदंड और मांगे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो अब तक के लिए सबसे बड़ा संशय आपके लिए था, तो 14.3.4 पैरा में देखो कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा मोटरसाइकिल और कार फॉर मेल कैंडिडेट। और बता दूं आपको, जब इसके लिए टेस्ट होगा तब तक आपका होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप तुरंत मौजूद होना चाहिए। इसमें साफ साफ मेंशन एक जगह पर मैंने पढ़ा पूरा नोटिफिकेशन,
तो उसमें मैंने पढ़ा है कि मोटरसाइकिल या कार का मेल कैंडिडेट्स, केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। मैंने पढ़ा है इसमें ढंग से कि तब आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, तो तब तक आप बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, 2-3 महीने में बन जाता है जब तक पेपर होगा आपका, ठीक है। तो इतनी बात आप जरूर याद रखिएगा। कम से कम शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ प्रोसेस रखा हुआ है इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन के लिए तो अनरिजर्व के लिए 35 और SC ST OBC और EWS के लिए 30। तो ये बात हो गई एक, कह सकते हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करूँ तो ये नहीं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। ये रिस्ट्रिक्शन दे रखी है उन्होंने बाकायदा, कैसा करना है कैसा नहीं करना है। आपको इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि एप्लीकेशन जो भरना है उसमें किस तरीके से एप्लीकेशन को फिलअप करना है। तो ये जैसे आप SSC का फॉर्म निकलता है उसी तरीके से आप फॉर्म में डू आधार कार्ड, पूरा प्रोसेस 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल का जैसे होता है वैसे भरिएगा। सारी चीज़ें वैसे ही सेम हैं। अंततोगत्वा पूरा अगर आपको प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या किस तरीके से फॉर्म नहीं रहेगा, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन बाकायदा देख सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरी रहेगी। उसके लिए सिग्नेचर कितना होना चाहिए 10 से 20 KB, फ़ोटो कितना होना चाहिए तो 20 से 50 KB JPE या JPG फाइल में। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आपका पूरा प्रोसीजर ये है। तो आपको मेन बात ये याद रखनी है, एक तो आपको फिजिकल पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या फिजिकल में हमसे पूछा जाएगा, और सेकंड थिंग ये कि आपको जो मोटर व्हीकल संबंधित दिक्कतें थी वो पूरी हो जाएंगी। आपको क्या सिलेबस रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, GA, रीजनिंग और एबिलिटी जो आपका मैथ का पोर्सन है, और उसके अलावा कंप्यूटर, ये चार चीज़ें रहेंगी। सबसे ज़्यादा इसमें GS इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन के हैं आप अप्रॉक्स, 25 रीजनिंग और 15 आई थिंक आपके मैथ हैं, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो आपको इतना सिलेबस पता होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। मैंने कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया है, तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन पढ़ने में असुविधा आई हो, लेकिन जितनी चीज़ें बताई हैं अगर इतना चीज़ आप समझ जाएंगे तो आप आगे प्रॉपर ढंग से अपनी मेहनत कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।